बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं, अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी चिकन फ्राइड विद बिरयानी। इसके लिए हमें 2 लेग पीस चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हमें चाहिए गोल कुटी हुई मिर्च, दही चाहिए आधी प्याली, और इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ये हस्बे जायका होंगे, और ये साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मिला के तो हम इसको तवे पे थोड़ा सा भून लेंगे। अभी हम ये इसमें चिकन फ्राइड के लिए दही डालेंगे। इसमें ये जो मैंने हल्दी, पिसी हुई मिर्च और नमक है ये डालेंगे। इसमें जो सूखा धनिया, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, जो मैंने इसको भून के थोड़ा सा तो इसको मैंने पीस लिया था। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ये आधी जो गोल मिर्चें जो मैंने कूट के रखी हैं आधी, ये हम इसको बनाएंगे। ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इसलिए कि उसमें हम कट लगाएंगे, कट के अंदर तक, ये गोश्त के अंदर तक ये मसाला जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। चले ईद पे बना लें तो इतनी मुश्किल नहीं है, इजी बनेगी। और ईद पे आने वाले मेहमानों को आप पेश करें। आप ख़ुद घर में अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को बना कर खिलाएं और मुझे भी याद रखें। अभी हम इस पे टक लगाएंगे। टक आपने इसके गहरे लगाने हैं। ये देखें कि जिस वक्त हम इस पे मसाला लगाएं तो मसाला इसका अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। ये काफ़ी गहरे टक लग गए हैं, देखें। अभी हम इसको मसाला लगाकर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और कम से कम 15 मिनट तक हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अभी हम इस पे पेस्ट लगाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो टक लगाए हैं उनके अंदर तक मसाला जाए इसका। चलिए मैं हाथ से काम कर लेती हूँ। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जो आज की मेरी रेसिपी है ये कैसी बनी है। इसे मैंने अच्छी तरह अंदर तक मसाले को लगा दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो भी पूरी कर देते हैं। चलें जी, ये तो क्या हमारा चिकन मसाला लगा के हमने रख दिया। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा मसाला, तो इसको फिर इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी ये जो मैंने लेग पीस पे मसाला लगा के रखा था, तकरीबन 30 मिनट हो गए इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था। तो मसाला इसका अच्छी तरह इसमें रच बस गया, मैंने चेक किया। तो अभी मैं इसको स्टीम के लिए रखने लगी हूँ।
फॉइल के साथ कवर करूँगी ताकि इसकी जो भाप है वो इसके अंदर रहे और उस भाप में ये पके। और इसके साथ ही मैंने स्टीमर में भी थोड़ी सी एक फॉइल ना नीचे लगाई है ताकि इसका जो मसाला है वो इसी में जज़ब रहे, बाहर ना गिरे। तो अभी मैं इसको लगाने लगी इसमें। मैंने जो चिकन के लेग पीस हैं उनको मसाला लगा के रख के उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया है फॉइल से। अभी मैं इसको स्टीमर में रखने लगी हूँ। तो 40 मिनट तक तकरीबन ये हमारा चिकन फ्राई तैयार होगा। ये मैंने अभी रख दिया है इधर चिकन फ्राइड जो भाप में पकना है, स्टीम में होने से। तो इसे मैंने इसको कवर कर दिया है। नीचे इसके पानी डाले मैंने। इसका पानी तकरीबन 1 से 1.5 इंच तकरीबन इस स्टीमर से नीचे होना चाहिए। और पहले हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे तेज़ आग पे। उसके बाद इसको हम 20 मिनट तक इसको आहिस्ता स्लो जो आग उसके ऊपर चलाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा हो कि इसकी भाप इधर से निकलती है तो आटा लगा दें। मैं तो ऐसा ही करूँगी, आटा लगाऊंगी ताकि इसकी भाप बिल्कुल बाहर ना निकले और ये अच्छा सा पक के तैयार हो जाए। मैंने इसको आटे के साथ कवर कर दिया ताकि इसकी भाप बिल्कुल बाहर ना निकले और ये पकने में अच्छा पके और अच्छी तरह गल जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये एक देसी तरीका है, हम इसी में करते हैं पहले ही। इसके साथ हमारी अभी मैं जो बिरयानी बनानी है उसकी तैयारी करने लगी हूँ। वो हमारी सेकंड रेसिपी है। ये है फ्राइड चिकन बिरयानी। बिरयानी के लिए चावल उबालने में के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। और अभी मैं इसमें चावल डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये चावल हो जाएंगे, आध कन्नी से चावल हो जाएंगे, फिर मैं इनको उतार लूँगी। अभी मैं चावल डालने लगी इसमें। ये अभी मैं इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है और ये 3-4 मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं इसमें, इसलिए कि उनका फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अभी ये थोड़े से तकरीबन कहते हैं कि इनको ज़्यादा नहीं उबालना, आध कन्नी रह जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। अभी हमारा ये चिकन तैयार है, ये स्टीम पे तैयार हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऑयल डालूँगी उसमें फ्राइंग पैन में और मैं हल्का सा इसे फ्राई कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी। और इसके साथ ये देखें चावल हमारे तकरीबन तैयार हैं, इनको मैं अभी निकालने लगी हूँ। इसके बाद मैं मसाला बनाऊँगी बिरयानी का और इसके बाद हमारी बिरयानी फिर उसमें तैयार होगी, वो भी आपको बताएँगे। बिरयानी के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला है और ये मैं प्याज भी मैंने डाल दिए हैं। अभी ये प्याज हल्के ब्राउन होंगे तो फिर इसमें मैं दूसरे मसाले डालूँगी। ये बिरयानी का मसाला तैयार होगा। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसके बाद इनको हम थोड़ा सा ढक देंगे हल्की आंच पे, ये अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाए। हाँ, अभी मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये बिरयानी के मसाला जाता है। आप लोगों ने शायद इस तरह बिरयानी पहले ना बनाई हो, लेकिन ये मैं तो इसी तरह की बिरयानी बनाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। अभी मैं इसमें मिर्चें डालूँगी, नमक डालूँगी और इसको अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगी। अभी मैं मिर्चें डालूँगी, इसमें नमक डालूँगी, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर है, हल्दी और इसमें मैं दूसरा भी डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी इसमें।
इसको अच्छी तरह भून लेना है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं और ये मसाला बहुत बेहतरीन मसाला और बहुत बेहतरीन मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई। अब ये बिरयानी का मसाला बन गया। इसमें मैंने बिरयानी का जो डब्बे वाला जो है ना मसाला वो मैंने नहीं डाला। ये हमारा देसी तरीक़ाकार है बिरयानी का और ये बहुत मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। चावल डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह हल करूँगी इनको। उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध लेकर उसमें मैंने ज़र्दा रंग डाला हुआ और वो ऊपर से डालूँगी और जो मैंने चिकन फ्राइड किया है वो भी इसमें डाल देंगे। अभी ये मैंने ज़र्दा रंग जो दूध में भिगो के रखा हुआ था अब ये ऊपर से मैं डालूँगी। इससे इसकी लुक अच्छी आएगी, देखने में अच्छी लगेगी। और अभी जो मैंने बना के रखे हुए हैं चिकन लेग पीस बना के रखे हैं वो भी इसमें मैं ऐड करूँगी और इसके बाद इसको दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसका ये मसाला है थोड़ा सा जो इधर उधर लग गया था। अभी मैं इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन आस्ता आस्ती स्लो आंच पे और तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद ये हमारा आज की जो रेसिपी हमारी ये तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको देसी स्टाइल से दम पे लगाऊंगी। और इसके नीचे तवा भी रख दूंगी। जी तो हमारी आज की रेसिपी चिकन फ्राइड बिरयानी तैयार है। आपसे गुजारिश है कि आप इसे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी आज की रेसिपी कैसी थी। खुदा हाफिज़।